नमस्कार। हमारे प्यारे फॉरेन मिनिस्टर, अब वो प्यारे हो चुके हैं पूरे देश के, इसमें कोई शक नहीं। फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब ने बोला कि भाई पाकिस्तान को कंडेम करता नहीं यूरोपियन यूनियन, इस पर खरी खोटी तो सुनाई, साथ साथ ये भी बोला कि यार तुम्हारी जो वो है पर कैपिटा इनकम यूरोप की, वो $60,000 और मेरी $2,000। और अगर $60,000 वाले को महंगी दिख रहे हैं, तेल महंगा दिख रहा है, पेट्रोल और गैस है, तो मुझे क्यों नहीं दिखेगी? मैं अपने लोगों के लिए क्यों ना करूं? ये अपने लोगों के लिए जो करने की बात बोली ना, कि मैं अपने लोगों की चिंता क्यों ना करूं, ऐसे डायलॉग बहुत कम फॉरेन मिनिस्टर के पास से आए हैं। लेकिन हाँ, आ तो रहे हैं और आ रहे हैं, तो हमें फ़क्र है कि ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हमारे साथ है। अ, इस पे बात करने के लिए, इस पूरे सिलसिले में बात करने के लिए साथ में एक खानेवाल में, पाकिस्तान के खानेवाल में एक इंसिडेंट और हुआ है, जहाँ पर आईएसआई के डेप्यूटी डायरेक्टर, जिनका नाम है नवीद सादिक, और एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई है। अपनी ही कंट्री में आईएसआई के लोग अब सेफ नहीं रह गए हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत करूंगा सुमित पीर साहब का। सुमित पीर साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। आप इन्हें घर घर में, जिसे बोलते हैं ना, हाउस होल्ड नेम, वो वाली हालत है। हर घर के लोग, या बोलिए कि हमारे युवा उनको अपने बड़े भाई की तरह देखते हैं, एक एक फैमिली मेंबर की तरह है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, ये जो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला कि यूरोपियन यूनियन कभी पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता, और साथ में यूरोपियन यूनियन जो है वो अपनी एनर्जी को देखती है। मैं $2,000 वाली इसका आदमी हूँ, पर कैपिटा इनकम वाला आदमी हूँ मेरे मेरे कंट्री में, मैं क्यों ना करूं? ये खरी खोटी क्यों सुनाई जा रही है? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। सभी दर्शकों को साधुवाद। शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए रोहित भाई, ये जो भारत देख रहे हैं ना, एक नया भारत है। ये भारत जो है अपनी जगह, अपने ताकत पे, अपने दम पे बना रहा है दुनिया में, और जिसको जैसे समझ आता है उसको वैसे ही समझा रहा है। प्यार की भाषा समझ आती, प्यार से समझाता है। खरी खोटी सुनानी है वो सुना देता है। लॉजिक देना है, फैक्ट देना है, या टेबल पे मुक्का मारना है, जो भाषा जैसे आपको समझ आती वैसे समझा रहा है। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब 27 साल बाद ऑस्ट्रिया गए। लास्ट शो में हमने बात किया था साइप्रस में कैसे हमने हथौड़ा मार लिया। अब देखिए साइप्रस की हम्म। खबर पूरे जगह मीडिया में घूमी जब हमने कहा साइप्रस को कवर किया कि साइप्रस इंपॉर्टेंट क्यों है, खलीफा क्यों कांपा, खलीफा के क्यों प्यार कांपे। और लोगों का बड़ा धन्यवाद, लाखों में उसके व्यू आ गए, बड़ा धन्यवाद और साधुवाद। लोगों का प्यार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और आपने ट्वीट भी किया था उसके लिए। तो रोहित भाई, यहाँ पे दो तीन चीजें समझने की है। एक, इंडिया की एंट्री यूरोप में। आप ऑस्ट्रिया की बात देखिए, 2.5 बिलियन का ट्रेड है, 150 कंपनी उनकी यहाँ है। हमने बोला कि यार इस ट्रेड को बहुत ऊंचा करना है, कि 150 क्यों, हजारों कंपनियां यहाँ लाओ। और ऑस्ट्रिया एक सशक्त इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, बाकियों की बात करें, वैसी ऑस्ट्रिया भी है। ऑस्ट्रिया में एक और एडवांटेज है हमारे पास, उनका हमारा कनेक्ट अच्छा है, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। 27 साल बाद जाके भी डॉक्टर जयशंकर कुड किक स्टार्ट द रिलेशंस। और आपको पता, अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ ना, ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रिया इंडिया के हम्म। साथ एफटीए करना चाहता है। ये चीज हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है बताना। ये है। अब वहां एक टीवी शो में डॉक्टर जयशंकर साहब गए थे, तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हुई। पहले उन्होंने बोला, यार अगर मैं चाहूं तो पाकिस्तान के खिलाफ आई कैन यूज हार्शर वर्ड्स, बट जिस कंट्री में टेरर कैंप चलते हो, जिस कंट्री में टेरर सपोर्ट होता है, टेरर ट्रेनिंग होती है, हाउ कैन दैट कंट्री से आई एम नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म, हाउ कैन दैट से कंट्री से आई एम नॉट अवेयर ऑफ टेररिज्म। और मुद्दे की बात यह है, यूरोप को कटहरे में खड़ा कर दिया। याद है आपको डॉक्टर शंकर साहब ने क्या लिखा था? यूरोप कैन नॉट थिंक द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम, एंड यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। देखिए वो लॉजिक फिर आ गया। जब यहाँ आ रहा है तो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, हमारे यहाँ कई सारे अटैक हुए, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, तब यूरोप पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। यूरोप की हिपोक्रेसी देखिए, टेररिज्म की बात करता है पर पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? क्या क्या मजबूरी है? क्यों रोका है? किस क्या बेड़िया है? क्या क्या व्हाट आर द शैकल्स व्हिच इज स्टॉपिंग यूरोप फ्रॉम कंडेमिंग पाकिस्तान? राइट? आप टेररिज्म को कंडेम करते हो पर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों? और यहाँ तेल की बात देखिए भाई,
आपने डिसाइड किया रशिया से तेल नहीं ही लोगे, अपना एजेंडा चलाओगे। आपके पास $60,000 वाला आप देश हो, हम $2,000 पर कैपिटा इनकम वाला देश है, और जीडीपी में कोई कंपैरिजन नहीं, जीडीपी में तो हम सबके पापा है। बट आपको तकलीफ हो रही है, आपके लिए तेल महंगा आ रहा। आप कहाँ गए? यूरोप। यूरोप गए तो यूरोप में तेल का प्राइस बढ़ गया। यूरोप के डिमांड सप्लाई पे दुनिया चलती, तेल का प्राइस बढ़ गया यूरोप में। वो महंगा तेल हर खासो आम को, हर अमीर गरीब को महंगे प्राइस पे लेना पड़ रहा है। और आप चाहते हो कि मैं यूरोप से तेल ना लूं। $60,000 इनकम वाला पर कैपिटा वाले देश को तेल महंगा लग रहा है और मुझे सस्ता लग रहा है। भाई ये कौन सा लॉजिक है? ये वही वाली बात है, आपकी प्रॉब्लम है ना रशिया यूक्रेन में, हम उसके लिए पिसे। पर जब हमारा मसला आता, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, तब आप टेररिज्म को कंडेम करते हो, पर टेररिस्तान पाकिस्तान को नहीं। रोहित भाई, ये किसी भी भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने अब तक नहीं कहा। मैं इसको जो देख रहा, इट इज टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रूट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेम, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांचेस, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लीव्स। एंड हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं मेरे भाई, कि अगर तुम ये बात करें, स्वीट टॉक मत करो। तुम अगर चाहते हो कि तुम भारत के हितैषी हो, भारत के मित्र हो, आप टेररिज्म को कंडेम करो, साथ में पाकिस्तान को कंडेम करो। वो जहादिस्तान में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उनको कंडेम करो, लॉन्च पैड्स पे जो लोग बैठे हैं उनको कंडेम करो। बाकी ऐसे नहीं हमें आपकी जरूरत है पाकिस्तान से निपटने के लिए, हम खुद निपट ले। और एक डाटा बता दूं, इस साल 500 टेररिस्ट मारे हैं हमने 2022 के एंड में, 500 जो हाईएस्ट है अब तक का। 500 टेररिस्ट, 40-50 बचे, उनको भी जल्दी 72 हुरों के पास भेज दिया जाएगा, इंतजाम पूरा हो रहा है। और एश्योर डिलीवरी, 101% डिलीवरी है, कोई नहीं बचेगा। बट सवाल ये है कि ये जो यूरोप की हिपोक्रेसी है, आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको फिर एक्सपोज कर दिया। यूरोप प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। और बट अच्छा है, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, मैं जो वो हमेशा कहता था, रोहित भाई हम घर में घुस के मारते हैं। घर में घुस के मारना बालाकोट ये नहीं होता। आज ऑस्ट्रेलिया जाके उनके यहाँ बैठ के उनके स्टेज पे उनको बता रहे, तुमने नाम क्यों नहीं लिया पाकिस्तान का। और उनसे एक और सवाल पूछा गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर बड़े डिमांडिंग है। उन्होंने कहा, बोला यस, इंडिया नीड्स अ डिमांडिंग प्राइम मिनिस्टर। बोला हैट्स ऑफ टू दैट आंसर, हैट्स ऑफ टू दैट आंसर। कह रहा इंडिया नीड्स अ डिमांडिंग प्राइम मिनिस्टर, हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो हर एक से अपना काम ले, हर एक को बोले अपना काम करो। और मैं तो खुद कहता हूँ, तो महादेव की कृपा है, ऐसे व्यक्ति भी प्रधानमंत्री है जो सेल्फलेस है। आपने देखा उनकी माता का देहांत हुआ, 11 बजे ही वाज बैक टू हिज वर्क। ये चीजें दुनिया ने देखी। और आपने देखा क्वीन की डेथ के बाद क्या पेजेंट्री, क्या क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश का एक वर्ड है, अब मैं तो बोलूंगा तामझाम, इंग्लिश में पेजेंट्री बोलते हैं शायद। देखिए अंग्रेजी तो मेरी थोड़ी कमजोर है। तो वो पेजेंट्री जो चल रही थी, हफ्ता 15 दिन दुनिया भर के बुलाया, और सनातनियों ने दिखाया कि काम कैसे होता है। कर्म सबसे बड़ी सेवा है, और जहां कर्म मातृभूमि का हो, जहां कर्म धरती माँ का, तो धरती माँ का स्टैचर तुम्हारी सगी माँ से भी ज्यादा है। ये सिद्ध कर दिया मोदी जी ने विश्व के पटल पे। मेरी धरती माँ का स्टैचर मेरी असली असली अपनी माँ, बायोलॉजिकल मदर से भी ज्यादा है। इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं। और कोई मिनिस्टर नहीं पहुंचा वहां पे, कुछ नहीं हुआ वहां पे। और 11 बजे उन्होंने इनॉग्रेशन भी किया वंदे भारत एक्सप्रेस का, बंगाल से, मतलब ऑनलाइन किया था। बट ये चीजें दुनिया के पटल पे जा रही है। ये चीजें भारत का जो वर्चस्व है, भारत की जो पहचान है, जो सनातन का स्वाभिमान है, उसको बढ़ा रही है। ये हिंदू जो है, जो सनातनी है, जिसके लिए कर्म पूजा है, इसको सिद्ध कर दिया गया। ये अंग्रेजी में तो लिखते हैं वर्क इज वर्शिप, पर पेजेंट्री चलती है हफ्ते भर की, 10 दिन की। बट यहाँ पे वर्क इज वर्शिप को सिद्ध किया हमने। और भारत आज रोहित भाई माता रानी की कृपा से, महादेव का आशीर्वाद से कहीं भी कुछ भी बोल लेता है कहीं। एंड इंडिया डजंट होल्ड बैक हिज पंचेस। व्हाट आई लाइक आफ्टर दैट, व्हाट आई लाइक especially with Dr. Jaishankar is he doesn't hold back his punches. जो बोलना बोलना है यार। हम नहीं बोलेंगे 18% आबादी है हमारी, वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बाय पीपीपी है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? किसकी औकात है बोलने की? यही तरीका है, यही चीज बोलने की है भाई। ये मुझे अच्छी लगी।
राइट। अच्छा सर, एक चीज़ और अच्छा ये एक एक ये जो आपने ग्रीन टी पीते हैं बीच-बीच में, तो एक और जी जी। जनाब ने ट्विटर पे ये फ़ोटो लेके लगाई थी और बोल रहे थे कि ये तो शराब पी रहे हैं, ये आप महादेव की कृपा बोलते हैं, शराब पी रहे मैंने कहा भाई ग्रीन टी पीते हैं बीच में, ये तो पीते ही नहीं है। पीने इन्होंने तो ज़िंदगी में कभी मैं छुई भी नहीं है। ग्रीन टी पीते हैं, आप भी पी के देखिए, बड़े काम की चीज़ होती है। सर चलिए वापस आते हैं। रोहित भाई, ये हल्का सा बता दूं इसमें। सर ये ब्लैक टी है या ग्रीन टी है, ब्लैक टी है वाली, और मैं शीशे के कुल्हड़ में पीता हूँ। मैं तो बोन चाइना का कप भी यूज नहीं करता, क्योंकि उसमें जो चमक आती है उसमें गाय भैंस की हड्डियों से आती है, फॉस्फोरस वहां से आता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। जब मजबूरी हो तब यूज करता हूँ। सर मैंने जिंदगी में शराब नहीं पी, मैंने तो बियर टेस्ट तक नहीं की। मैंने कभी आई हैव नॉट टेस्टेड अल्कोहल। मैं सिगरेट नहीं पीता। मैं 100% वेजिटेरियन हूँ, और मेरे घर में तो लहसुन तक नहीं आता। महादेव का भक्त हूँ, कहने की जरूरत नहीं। अगर किसी को फेस रीडिंग आती है, थोड़ा भी ज्ञान ज्योतिष है, वो बता देगा। ये मेरा छोटा सा जीवन है, और मैं बस यही निवेदन है। चलिए ठीक है, आपका हक है पूछने का, आपने पूछा, मैंने क्लैरिफाई कर दिया। बस सब माता की कृपा है। जी रोहित भाई। राइट। और ऊपर से कश्मीरी होके, कश्मीर में मैंने बहुत कम वेजिटेरियंस देखे हैं, कोई कश्मीरी हो करके वेजिटेरियन, ये बड़ी बात है। और साथ में आते हैं वापस उसी टॉपिक पे। सर एक खाने वाल एक जगह है पाकिस्तान में जहां पर डेप्यूटी डायरेक्टर मुल्तान जो के आईएसआई के थे नावीद सादिक, और उनके इंस्पेक्टर नजीर भट्ट को गोली मार दी गई, उनकी डेड बॉडी सड़क पे पड़ी। ऐसे वीडियो आए हैं, अभी अभी हाल में हुआ। दुखद है, मैं मानता हूँ कि किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और गलत है, लेकिन इस पर भी ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का हाथ है इसके पीछे। आईएसआई जो काम करती है इन आतंकवादियों को, इन्होंने ही तो ट्रेनिंग दी आईएसआई ने, चाहे तालिबान हो या टीटीपी हो, सबको आईएसआई ने दी, इनको हथियार दिए। अब वो आप ही को मार रहे हैं, तो आप इंडिया को ब्लेम करके क्यों इस कहानी को रोकना चाह रहे हैं? हर बार सच्चाई उजागर होने से डरते हैं तो इंडिया का नाम ले लेते हैं। अब की बार फिर से इंडिया का नाम लिया गया है सर। रोहित भाई, ये जो कहावत है, कहते हैं कर्मा कम्स बैक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज शिकारी का ही शिकार हो रहा है, और उसके ही क्षेत्र में हो हम्म, रहा है। शिकारी का शिकार हो रहा, उसके ही क्षेत्र में हो रहा। कर्मा कम्स बैक। देखिए, जहां भारत नए नए कीर्तिमान बना रहा, तरक्की के, ग्लोबल डोमिनेंस के, ग्लोबल स्टैचर के, वहां आज क्या हो रहा है? आईएसआई के अफसर आई पाकिस्तान में ही स्टोर सेफ नहीं है, उनका पाकिस्तान में ही कोई गेम बजा रहा है। ये IC-814 के 2 हाईजैकर इन्होंने छोड़े थे। सुना सुना उनको भी बड़े, किसी ने बड़े हैरत अंगेज तरीके में किसी ने गोली मार दी। अब देखिए, अब आपके कर्म कांड ऐसे तो दुश्मन तो आपके हो ही जाते हैं ना, अब कोई भी कुछ भी कर सकता है। बाकी एक बात बताऊं आपको, भारत में पूरी सलाहियत है हम्म, अपने हम्म, दुश्मनों को हैंडल करने की, हैंडल करने की। अब दुश्मन को देखना राइट। चाहिए उसकी औकात है क्या भारत से पंगा लेने की। दुश्मन को आंकलन, ये दुश्मन को करना, हमें नहीं करना। हम तो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट में जो भी हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। और जहां तक इस विषय का बात है, देखिए, हम गांधी का देश है, महात्मा गांधी का देश है, महादेव के भक्त हैं, हम पूरे अहिंसावादी लोग हैं। हम हिंसा में तो विश्वास करते ही नहीं रोहित भाई। पर देखिए, महादेव की ऐसी कृपा है, आदिशक्ति का ऐसा आशीर्वाद है, माँ काली की ऐसी अनुकंपा है, कि जितने भी हमारे शत्रु शत्रु है ना, ये खुद ही निपट जाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है, महामाया का कुछ ऐसा चक्र चलता है, कौन किसका शत्रु बन जाए, किसकी गोली किसको लग जाए, कब लग जाए, कौन किसको मारे, कौन रोग हो जाए, क्या हो जाए, ऐसी विचित्र घटनाएं घटती हैं। बाकी हमने तो कुछ किया नहीं, और जो हुआ ठीक है, भारत के लिए तो अच्छा ही है। और दूसरी बात है कि आप भारत के लिए सांप पालोगे तो वो सांप आपको भी तो काटेंगे। ये तो विधि का विधान है। हमने कुछ नहीं किया रोहित भाई, राइट। हमारा कोई लेना देना नहीं, हम हमें तो पता भी नहीं। हम तो मतलब, पर एक चीज हमें जरूर अचंभा हो रहा है कि मतलब आईएसआई का शिकार पाकिस्तान में, शिकारी का शिकार उसके उसके बैकयार्ड में। और अब ये देखिए, तहरीके तालिबान को इन्होंने पाला, तहरीके तालिबान इनको काटने को आ रही है। आज भी इनकी हिम्मत नहीं लड़ाई डिक्लेयर कर ले।
तहरीक तालिबान के, कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। 4000 लड़ाके तालिबान के खड़े हो गए। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक तो तब होती है ना जब दुश्मन जंगल में छुपा पड़ा। तुम्हारा दुश्मन तो तुम्हारे बॉर्डर पर खड़ा है, तुम्हारे रोजों को रोज लोगों को मार रहा है, तुम किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? दूसरी बात, आईएसआई ने जितने दुनिया भर में कर्म कांड किए हैं उसका हिसाब कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। और आपको याद है डॉक्टर जयशंकर ने आज ये भी बोला टेररिज्म इज अ इंटरनेशनल फिनोमेना, नार्कोटिक्स, नार्कोटिक डॉलर, ड्रग ट्रेड, फ्लश ट्रेड और हथियारों का धंधा टेररिज्म का लाइफ ब्लड है। और ये सारा कहाँ से होता है? पाकिस्तान से होता है। इस सब में कौन संलग्न है? आईएसआई संलग्न है। अब किसने किसको मारा रोहित भाई, क्यों, कैसे मारा? अब भला ये महादेव के भक्तों को कैसे पता? हमें तो पता हो ही नहीं सकता। देखिए हमने तो कुछ किया नहीं, बाकी प्रकृति का चक्र चलता है और कई बार सुदर्शन चक्र भी चलता है। अब जो चल जाए, विधि का विधान है, क्या बोल सकते हैं? विधि का विधान है, दुनिया परेशान है। विधि का विधान है, दुनिया परेशान है, क्या बोल सकते रोहित भाई? बट आजकल मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, भारत के जितने शत्रु है, एक टाइम मैंने एक इंटरव्यू देखा था मोसाड के चीफ का, तो उसने बोला वर्ल्ड टेल्स यू आर अ किलिंग मशीन। तो उसने बोला था वी हैव वर्कड वेरी हार्ड टू बिल्ड दैट रेपुटेशन, वी वर्कड वेरी हार्ड टू बिल्ड दैट रेपुटेशन। और उसने कहा इजराइल का जो भी शत्रु है ना कहीं पे भी, वो दुनिया में कहीं पे सेफ नहीं है। अब देखिए कैसा चमत्कार हो रहा रोहित भाई, हमारे शत्रु भी कहीं पे सेफ नहीं है। अच्छी बात है, शत्रुता ना रखो ना, शत्रु कम हो जाए, अच्छी बात है। बाकी हमें कुछ नहीं पता हमने क्या किया, हम तो कुछ करते ही नहीं। वैसे भी मैं एक बार एक ब्रिगेडियर साहब के साथ बैठा था पाकिस्तानी चैनल में, कह रहा बालाकोट में आके तो कुछ कौवे मरे थे। मैं कहा ब्रिगेडियर साहब कुछ खास नस्ल के कौवे होंगे जरूर, बड़ी स्पेशल ब्रीड के कौवे होंगे। हमें मिराज और जगुआर भेजने पड़े उनको इतने 2000 इतने 100,000 किलोमीटर अंदर मारने। इंडिया ने बड़े रईस शौक पाल लिए, कौवे मारने के लिए जगुआर भेज देते, मिराज भेज देते। चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए इनका ये स्टाइल है डिनाइल करना। बट आज इनकी एक चीज तो सीरियस नोट पे बोलूंगा, आज इनकी नींव हिल गई होगी, क्योंकि आईएसआई के डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर का शिकार उनके ही घर में। जैसे वही वाली बात हो गई जिसे जनरलों ने अपने लिए हालांकि पाकिस्तान उसे काउंटर टेरर डिपार्टमेंट बोल रहा है। हालांकि पाकिस्तान बोल रहा है कि काउंटर टेरर डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आईएसआई के हैं। ये खबर सबके सामने आ चुकी है। अब रोहित भाई, इनके जनरलों ने दुबई से गाड़ियां नहीं मंगाई, 12-15 BMW बख्तरबंद गाड़ियां, और खुद बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के घूम रहे। आपको समझ आया? अब समझ आया गाड़ियां मंगाने का मतलब और बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के घूमने का मतलब? ये दिख रहा है ना, कहानी दिख रही है ना आपको? ये इनकी कहानी है। राइट। और सिचुएशन यही है, होना भी यही है। और अगर आप दूसरे के लिए काटा बोओगे तो आप फंसोगे तो जरूर। कर्म है, राइट। कर्म कम्स बैक। अब कर्म कम्स बैक। अच्छा, अब इनकी एक और ऑफशूट पाकिस्तान की आईएसआई की और आर्मी की ऑफशूट, क्या मतलब उनका ये पाला हुआ बच्चा जो शायद आजकल थोड़ा नाराज है या टोटल बागी हो चुका है, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसने ही इनके अपने आर्मी स्कूल में बच्चों को मारा, और उसके बाद वो जो मारने वाला था उसको छोड़ा गया ऐसे कि वो भाग गया, गायब हो गया, आज तक नहीं देखा। एहसानुल एहसान नाम है, पाकिस्तानी आर्मी की हाई सिक्योरिटी कस्टडी से गायब हुआ। उसने बोला है कि अगर हमारे सामने ज्यादा शातिर बनने की कोशिश की ना, 71 की फोटो ट्वीट की है उसके लोगों ने, 1971 के सरेंडर की, और बोला 71 भूल गए क्या, तुम्हें हम भी सरेंडर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का इंडिकेशन दिया गया। ये टीटीपी की धमकी कहीं आसिम मुनीर के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस सामने तो नहीं खड़े हैं? टीटीपी उनको जमीन पे लगा सकती है? रोहित भाई देखिए, ये आसिम मुनीर इंडिया की साइड वाले बॉर्डर पे क्यों आया, रजौरी में टारगेटिंग किलिंग्स क्यों शुरू हुई? देखिए आईएसआई का अधिवेशन अभी संपन्न हुआ है दुबई में, जानकारी तो थोड़ी बहुत रख ही लेते हैं इधर उधर, क्या करें, महादेव की कृपा है हम पे। तो अब ये जितनी भी चीजें हो रही है, यहाँ टारगेटेड किलिंग्स हो रही, क्यों हो रही है?
इनके पास 3 दिन का एम्युनिशन है। अगर ये आज इनकी हालत ये है, दे आर नॉट डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट तहरीक तालिबान, जिन्होंने वॉर डिक्लेयर कर ली और एक गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल भी बना ली, गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल भी बनानी, वॉर डिक्लेयर कर ली, ड्यूरियन लाइन के खंबे उखाड़ दिए और बोल दिया सारा केपीके हमारा है। इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही वॉर डिक्लेयर करने की, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वॉर डिक्लेयर करेंगे, जितना एम्युनिशन है वो टीटीपी खत्म कर देगी। और डर क्या लग रहा है यहाँ से? डर लग रहा कि कहीं भारत आके पीओके न ले ले, जीबी न ले ले। जमीन बिल्कुल राइप है जीबी की और पीओके की। अब भारत के अंडर प्रेशर क्रिएट करे, भारत का मैकेनिज्म फेल करे। अनफॉर्चुनेटली राजौरी में उन्होंने टारगेटिंग किलिंग्स की हिंदुओं की, जिसमें 2 बच्चे भी हैं। आधार कार्ड देखा तब मारा गया, इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई ओनली हिंदुओं पे, राम मंदिर के पास राजौरी में। पर हाँ, हम उनको जल्दी 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे जिसने भी ये किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये जो करने वाले थे, अब ये क्यों हुआ? अब यहाँ डिस्कशन भारत में शुरू करना है। 3-4 चीजों का मैसेज दे रहा पाकिस्तान में। पहली बात, अगर आप मेरे पे प्रेशर बनाओगे जीबी पे पीओके पे, मैं आपके इंटरनल जो एरिया शांत है उनको एक्टिवेट कर दूंगा। दूसरी बात, अब ये चीज करके प्रेशर आ गया भारत के अंदर। आज बात हो रही मनोज सिन्हा इफेक्टिव है, अमित शाह इफेक्टिव है, मोदी जी इफेक्टिव है। आज बात हो रही आर वी बैक टू 1990 पोजीशन। और यही चाहता है कि हम, यही पाकिस्तान चाहता हम इस पे बात करें। दैट इज व्हाई दीस टारगेटेड किलिंग्स वेर ऑर्डर्ड। आप देखिए, जब नदीम अंजुम ऑफिस में आते हैं तब कश्मीरी पंडित और वो प्रिंसिपल और वो सब मारे जाते हैं। गुरु बेचारा गोलगप्पे बेचने वाला पासवान जो 200 रुपए दिन में कमा रहा था, उसको भी मारा गया। क्यों? अगेन टू ब्रिंग अस बैक टू द डिस्कशन, बैक टू 90। मैं एक न्यूज इंग्लिश न्यूज चैनल पे था मेजर अता हुसैन साहब के साथ। मैंने कहा लेट्स नॉट इवन हैव दिस डिस्कशन, आर वी बैक टू 90। आज भी मैंने नेशनल टीवी पे यही बोला है, लेट्स नॉट इवन हैव दिस डिस्कशन, लेट्स नॉट क्वेश्चन ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, मनोज सिन्हा जी, अमित जी, मोदी जी। Let's not even question them or question the valor of our armed forces. That is what Pakistan wants us exactly to do, to build pressure into India, ताकि जीबी और उस पर थोड़ा प्रेशर कम रहे। आज देखिए, इनके यहाँ 4,000 लड़ाके तहरीके तालिबान के खड़े हैं। ये क्या कह रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक उसको होती है जब एनिमी जंगल में छुपा है, वहां तो खड़े हैं, तुम लड़ो ना उनसे। दे कैन नॉट अफोर्ड अ फुल फ्लेजेड वॉर। और एक और आपको भारत का एक और उपलब्धि बताऊं रोहित भाई, ये जो दोहा वाला तालिबान फैक्शन है, जिसने बोला कि 1971 या भूलना मत, इन तालिबानों को इन्होंने बनाया, खाना पीना दिया, राशन पानी दिया, खाद पानी दिया, बड़ा किया। इनके साथ कहवा पी रहे थे भी इनके जनरल साहब। और अब वही तालिबान कह रहा है 71 याद रखना। जबकि भाजपा क्या बोला जाते थे, हम तो 4 लाख फौज थे, हम तो 30,000 थे, हम तो ये थे, हम तो, देखो कितना झूठ बोलते हैं। अब 71 की पोल किसने खोली? खुद तालिबानियों ने। और 93,000 का सरेंडर ये बोल के, उसको भी छोड़िए। अब यह एंगल क्या है? ये तहरीक तालिबान का आइडियोलॉजिकल मेंटर कौन है? ये तालिबान का आइडियोलॉजिकल मेंटर कौन है? देवबंद। देवबंद है ना। पीछे भागवत जी के भाई गए थे देवबंद, पीछे कुछ लोग गए थे देवबंद, भागवत जी भी मिले कुछ लोगों से, कुछ लोग भी मिले। और अजीत डोभाल साहब ने कुछ जादू की जपिया भी इधर उधर की है। आज देखिए, कहीं ना कहीं इस सारे प्रकरण में हमने भी कुछ छोटा मोटा योगदान तो किया ही होगा कहीं ना कहीं। अब ये योगदान बाहर नहीं आता, हमारा फैक्टर, हमारा योगदान काम आ रहा है। आज इनका पाला हुआ तालिबान इनके लिए सबसे बड़ी गले की हड्डी बन गई है रोहित भाई। और इंडिया ने जो किया अपने सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट में किया। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हम जो करते हैं नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, बाकी तो महादेव की कृपा अनुकंपा हो जाती है। महामाया का प्रकरण ऐसा चलता है कि हमें उसका फायदा हो जाता है, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं, अब अच्छे लोग हैं। तो ये वाली चीजें देखिए, ये इनकी कहानी है। 71 की धमकी पाकिस्तान को तालिबान से दिलवाना, ये हमारा अचीवमेंट है। हम दे तो कोई बड़ी बात नहीं, हमने तो करके दिखाया था। आज इनको हमने ये धमकी इनके तालिबान से दिलाई। और इमरान खान का भगवान भला करे, उसकी सेहत वेहत ठीक रहे, और अच्छा काम कर गया था। और आपको याद है उसका स्टेटमेंट याद है आपको कि तालिबान है रिलेटेड अफगानिस्तान, कहवा पहवा पी रहे थे आईएसआई वाले, अब कहवा पीने वाले जहर के घूंट पीते हैं। उसी आईएसआई जो कहवा पी रहे थे, आज उनके 2 लोग मारे गए। अब किसने मारे, क्या मारे रोहित भाई, हमें क्या पता, बट हमें तो पता मारे गए। ये है कर्मा। अगर इनको सनातन की एक चीज समझ आए ना, कि डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस 0 होता है। धर्म कर्म दान पुण्य पे काम करो, ये शैतानी प्रवृत्तियां छोड़ो। और जब तुम 1000 साल से भारत को नहीं हिला पाए, लाखों करोड़ों की सेनाएं लेके आज ही 10 20 50 जिहादियों को क्लाशनिकोव लेके बेचते, वो क्या कर लेंगे?
हाँ डेफिनेटली, मैंने आज जरूर बोला, मैंने कहा इनकी शेल्फ लाइफ कम कर दो, जो इनकी 6 महीने या 1.5 महीने या जो भी, इसको हफ्ते 2 हफ्ते कर दो, वैसे मुसीबत खत्म हो जाएगी और कोलैटरल डैमेज होगा टेररिज्म में, दैट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। रोहित भाई आज इनकी हालत ये है, इनको डर लग रहा है इनके पाले हुए बच्चे से, इनको डर लग रहा है तालिबान से, इनको डर लग रहा है। और हमें तालिबान ने क्या कहा, आप आइए इंस्टॉल प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, जो 20 यहाँ रुके हुए प्रोजेक्ट है हम आप इनको प्रायोरिटी पे कंप्लीट कीजिए, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे, भारत हमारा भाई है, हमारा भेजा हुआ वैक्सीन, हमारा भेजा हुआ अनाज, हमारा भेजा हुआ फूड एड एंड रिहेबिलिटेशन मटेरियल कहीं ना कहीं कुछ तो रंग दिखा रहा है ना। देखिए चाणक्य के वंशजों को राजनीति ही जहादियों से सीखने की जरूरत नहीं है, चाणक्य के वंशजों को राजनीति आती है, हमारा चाणक्य का खून बहता हमारी रगों में, और हमें कूटनीति तो अच्छी आती है। अब वो डॉक्टर जयशंकर के जलवे हो या तालिबान में डोवल साहब का कमाल हो, कहीं ना कहीं रोहित भाई हम चारों तरफ से चारों खाने चित हो कर रहे हैं, और हमारा दुश्मन हैरान है, परेशान है, और कहते हैं ना वो अटका माजी सटकली हो गई। सटकली। अच्छा सर, एक चीज और कि जब बाजवा साहब ने ये बोला कि वो 90,000 नहीं थी आर्मी, 36,000 थी, तो वो ये बात, ये झूठ बोलने से पहले ये सोचना भूल गए कि आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी इस चीज को जस्टिफाई कैसे करेगी। 36,000 लोग 7 करोड़ बांग्लादेशियों पे कंट्रोल कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? पूरे कंट्री ने रिवोल्ट किया था, मुक्ति बाहिनी आर्म स्ट्रगल में थी, और 36,000 पाकिस्तानी सैनिक कंट्रोल कर रहे थे। इसका मतलब जो 10 लाख बांग्लादेशी मारे गए थे, 20 लाख के मारे जाने की खबर है, 20 लाख जो मारे गए थे, इसी टेरर से वो उसको कंट्रोल कर रही थी बांग्लादेश को। इसका मतलब 20 लाख मारे जाने की खबर बिल्कुल सही है। ये प्रूव करे 36,000 नहीं कंट्रोल कर सकते 7 करोड़ को, सिंपल। सर 2 से 3 मिलियन लोग तो इन्होंने मारे हैं, ये तो सही बात है, ये तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। 2 लाख औरतों को तो उन्होंने रेप किया है, 2 लाख से ज्यादा लेडीज का तो रेप किया उन्होंने। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा जो बच्चे पैदा हुए उनके रूट्स पाकिस्तानी थे। और आपको पता है इनके जनरल ने क्या कहा जब पता लगा बांग्लादेश हैज काइंड ऑफ बीन लिबरेटेड, कह रहा अच्छा हुआ आप पुक्के नंगे बंगाली गए, आप पुक्के नंगे बंगाली गए, पुक्के नंगे कहते थे इनको। ये आज उनसे मानसिकता है। बेटर इकोनॉमी है और उनको उनको हाँ आज और उनसे बेटर इकोनॉमी है, और उनकी क्राइसिस में बांग्लादेश नहीं बोला था हम तुम्हें पैसा दे देते हैं। पर रोहित सर भाई अब मैं एक चीज जानता हूँ, आज माया चक्र ऐसा चल रहा है और जहां भी चल रहा है, भारत का युद्ध घोष और विजय घोष हर जगह सुनाई दे रहा है, साथ के साथ सुनाई दे रहा है। नोट कीजिएगा वर्ड, साथ के साथ सुनाई दे रहा है, साथ के साथ युद्ध सुनाई घोष दे और रहा विजय है। घोष दोनों। राइट सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा मैं। फाइनल क्वेश्चन ये कि कोविड की जो सिचुएशन है चाइना में, वो सबके सामने है, मतलब एटलीस्ट जो सामने दिख रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोविड फैला है, 1 मिलियन केसेस पर डे आ रहे हैं, बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन डेथ रेट तो उस हिसाब से नहीं दिख रही है चाइना की, जो पता है चाइना एप्लीकेट कर रहा है। देखिए रोहित भाई, ये तो हम पहले इस पे कंक्लूड कर चुके थे, आपको सीसीपी वो दिखाता जो दिखाना चाहता, वो बताना चाहता जो बताना चाहता, जताना वो चाहता जो चाहता। चाइना की डेथ रेट उतनी है, दुनिया की किसी भी साइड पे देखिए, अगर 1 मिलियन केस आएंगे तो दिन फिर कुछ दिन बाद कुछ एक 1% डेथ तो होती है ना कोविड की, कहाँ हो रही, 0.5% होगी डेथ रेट, तो वही है। अगर अगर आप कह रहे हो कि 60% चाइना को कोविड होगा, आप करीब करीब 100 करोड़ लोग की बात करो, तो डेथ रेट तो है नहीं 1 करोड़ की, आप 50 लाख की भी नहीं है, डेथ रेट तो उतनी है। There should be an enormous spike in the death rate. There is no spike in the death rate. That means ये सारा सीसीबी का कराया हुआ फसाड था। अब की बार माता की अनुकंपा से भारत इस झांसे में फंसा नहीं, भारत भ्रमित नहीं हुआ। कोशिश क्या थी, दुनिया और भारत को भ्रमित करने की, स्टॉक एक्सचेंज खराब करने की, इकोनॉमी अगर लॉकडाउन लगाए, और ये जो हमारे यहाँ कुछ दलाल बैठे थे कि कह रहे थे मोदी जी चाइना से वैक्सीन मंगा लो, वो लगवा लो, मोदी जी अमेरिकन वैक्सीन लगा लो। आज आपने देखा दुनिया, भारत ने सबसे पहले चाइना से आने वाले लोगों, जिस फ्लाइट से रूट होकर आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं, उनका कोविड टेस्टिंग कराया, तो भारत ने एक मैसेज कह दिया हम तुम्हारा कोविड सर्टिफिकेट भी नहीं मानते। अब यहाँ तक हालत है रोहित भाई, पाकिस्तान ने तक कह दिया कि जो चाइना से आएगा उसका टेस्ट करेंगे आरटीपीसीआर एयरपोर्ट पे। तो चाइना का ब्लफ, द चाइनीज ब्लफ हैज बीन अगेन कॉल्ड बाय इंडिया। आपने देखा सीआईए ने पीछे क्या रिपोर्ट में बोला, सीआईए ने बोला कि भारत ने जो हिम्मत दिखाई, जो साहस दिखाया टिकटॉक को बैन करने का,
उसको यूएस कांग्रेस और सेनेट में डिस्कस किया गया और बताया गया इट वाज अ वेरी करेजियस एंड अ वेरी नेशनलिस्टिक मूव एंड दैट गेव अस अ लॉट ऑफ मतलब ना लॉट ऑफ करेज टू टेक सच मेजर्स। अमेरिका आज भारत से सीखता है। कोविड टिकटॉक के बैन या उन एप्स के बैन को अमेरिकन पार्लियामेंट और सेनेट में डिस्कस किया जा रहा है। आज भारत मुंह उठाता कि जो भी चाइना से आएगा मैं उसका कोविड टेस्ट कराऊंगा, वही अब टेस्ट और वही अब दुनिया फॉलो करती है। चाइना को अगर किसी ने धूल चटाई है, उसकी प्रोपेगेंडा को धूल दूषित कर दिया है, वो है भारत। भारत भ्रमित नहीं हुआ, आज भ्रमित करने की स्थिति रखता भारत। भारत को भ्रमित करने वाले जितने भी कालनेमी हैं सब विफल हो रहे रोहित भाई, और कुछ लोग तो लुप्त ही हो रहे। जी राइट राइट। तो सर ये सिचुएशन सच में आपने सही बात बताई कि लोग लुप्त हो रहे हैं और गायब होते जा रहे हैं, और कुछ ही दिनों में दिखेगा कि क्या सिचुएशन पलट रही है। आईएमएफ ने एक बहुत ही खतरनाक भविष्यवाणी की है, और ये किसी ज्योतिषी की नहीं है, आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट की है कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड रिसेशन में जा रही है इस साल, लेकिन इंडिया के लिए उनके प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे हैं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे इसी पे, आईएमएफ पे ही, कि आईएमएफ के प्रोजेक्शंस क्या हैं और इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी से रिवर्स ट्रेंड पे कैसे है। अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। रोहित भाई नमस्कार, साधुवाद, जय हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर।